हेलो बच्चों, चलो आज हम केमिस्ट्री का PT9 पेपर जो है बेटा अभिजीत टेस्ट सीरीज का उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 51 वो कह रहा है बेटा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव आइसोसाइनेट टेस्ट। तो आइसोसाइनेट टेस्ट जानते हो तो क्या बोलते हैं इसको? कार्बिल अमाइन टेस्ट भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको? बोलो, कार्बिल अमाइन टेस्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कार्बिल अमाइन टेस्ट भी कहते हैं। और बेटा इस कार्बिल अमाइन टेस्ट जो होता है ना, ये जो आइसोसाइनेट होता है, इसमें बहुत इरिटेटिंग स्मेल आती है, ब्रेड स्मेल टाइप का कंपाउंड है ये। ठीक है ना? और इसको कौन देते हैं बेटा? इसको 1 डिग्री अमाइन देती है, केवल 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन कौन सी बेटा? एरोमेटिक वाली भी देंगी और एलिफेटिक भी। ARNS2 1 डिग्री अमाइन देती हैं, एरोमेटिक भी और एलिफेटिक दोनों प्रकार की अमाइन देती हैं बेटा। ठीक है ना? और किसके साथ में रिएक्शन कराते हैं आपको पता ही है, क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं बेसिक मीडियम में। ठीक है, चलो तो देखते हैं 1 डिग्री अमाइन कौन कौन है। ये तो हमारे बेटा 2 डिग्री है, और ये वाला क्या है हमारा? ये 1 डिग्री है, देखो। ठीक है, और ये भी हमारी क्या है बेटा? 1 डिग्री है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर, NH2 की जगह क्या लगा देते हैं हम? NC लगा देते हैं, आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये वाला। तो ये दोनों ही स्टेप्स को देंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं अब। देखो 52 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, द अमाइन फॉर्म हैज 1 कार्बन एटम लेस देन द पेरेंट्स 1 डिग्री अमाइड। बिल्कुल ठीक है बेटा। तुम जानते हो ना हॉफमैन ब्रोमाइड क्या होता है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को कौन देता है बेटा? 1 डिग्री अमाइड देते हैं। कौन से देते हैं? 1 डिग्री अमाइड, जिसमें ये वाला ग्रुप होता है CONS2, 1 डिग्री अमाइड देते हैं इसको। ठीक है, एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी दोनों देते हैं। देखो ये एरोमेटिक वाला है बेटा, यहाँ पर यहाँ लग जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ जाएगा NH2, दोनों देते हैं। होता क्या है यहाँ पर, ये वाला जो CO ग्रुप दिखाई दे रहा है बेटा, ये यहाँ से खत्म हो जाता है, और इस R को हम NH2 के साथ में ऐड कर देते हैं। तो 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन होता है इसमें। ठीक है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड में। इस प्रकार से एलिफेटिक और एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन इसमें बनती है। चलो ठीक है, तो एक कार्बन देखो क्या हो जाएगा? कम होगा ना, होगा। तो यानी कि अससन क्या है आपका? बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है? एन मिथाइल एसिटेमाइड अंडरगो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नहीं, रीजन गलत है बेटा। एन का मतलब क्या है? ये 2 डिग्री अमाइड है बेटा। ये कितने डिग्री अमाइड है बोलो? ये 2 डिग्री अमाइड है। एन मिथाइल एसिटेमाइड का फॉर्मूला होता है CH3, यहां पर आएगा CO, और बेटा यहां पर आएगा NH, और ये आएगा CH3। ठीक है, तो ये है 2 डिग्री अमाइड बेटा। 2 डिग्री अमाइड आपके हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को नहीं देते हैं। क्लियर है? तो ये तो अससन का जो रीजन है बेटा ये गलत है। तो देखते हैं, बोथ अससन एंड रीजन आर ट्रू, द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अससन। गलत बात है। बोथ अससन रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अससन। नहीं, दोनों ट्रू नहीं है। अससन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यही आंसर है बेटा इसका। ठीक है ना? असर्शन तो बिल्कुल ठीक है कि हॉफमैन ब्रोमाइड में एक कार्बन कम होता है, लेकिन बेटा रीजन जो है वो गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। आइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 53। देखिए ये कह रहा है आपसे, ये एनिलीन है आप जानते ही हैं। यहाँ पर क्या है ये बोलो? ये एनहाइड्राइड है। तो एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब इसके साथ, एनहाइड्राइड क्या होता है देखो, इसको ऐसे आप खोलिए थोड़ा सा, ये एसाइलेशन होता है बेटा, है ना? जब आप एनिलीन की रिएक्शन किसी एनहाइड्राइड के साथ में करते हैं ना, तो ये बेटा क्या होता है? ये एसाइल ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं हम एसाइल ग्रुप। तो एसाइलेशन कर रहे हो आप, इसका क्या कर रहे हो? इसका बोलो, एनिलीन का एसाइलेशन कर रहे हो। यहां पर आप यहां से एक H को आप निकालेंगे, ठीक है ना, और वो इसके साथ चला जाएगा, और ये एसाइल ग्रुप आप यहां पर लगा देंगे। तो देखो यहाँ ए जो बनेगा, ए ये बनेगा आपका, ए बनेगा आपका ये NH CO और CH3, ये बनेगा बेटा। ये आपका एसाइलेशन के बाद में ये बनेगा। फिर आप कर रहे हो किसके साथ में रिएक्शन? ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कर रहे हो बेटा। किसके साथ कर रहे हो बोलो? ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कर रहे हो यहां पर। तो ब्रोमीन के साथ में जब आप रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे बोलो? ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करने के बाद में यहां बनेगा आपका, बात अगर करें ब्रोमीन के साथ में जब आप रिएक्शन करोगे
तो फाइनली ब्रोमिनेशन हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा ये। और ब्रोमिनेशन के बाद में लास्ट में फिर ये हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो तुम जानते हो कहाँ जाएगा ब्रोमिनेशन के बाद में, यहाँ Br2 होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये जाएगा पैरा पे जाएगा बेटा, यहाँ लग जाएगा। ये ब्रोमिनेशन के बाद में यहाँ लगेगा, ये देखो, ठीक है ना, पैरा पे जाएगा ना ये वाला, पैरा पे। ऑर्थो पे तो नहीं लगेगा, ऑर्थो पे क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो मेजर कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। और फिर बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस कर दोगे ना, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में यहाँ से हट जाएगा, H यहाँ पर फिर आ जाएगा। तो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ना यहाँ पर, ये मिलेगा आपका ब्रोमिनेशन के बाद में, ये वाला भी आ जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन मिलेगा। पहले एसाइलेशन करने के बाद में इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देंगे, और फिर उसके बाद में जब ब्रोमिनेशन करोगे तो पैरा पर चला जाएगा, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। फिर हाइड्रोलाइसिस कराओगे आप, तो ये यहाँ पर NH2 फिर वापस हो जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा CH3 COOH निकल जाएगा आपका ये वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, देखिए। क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन क्या होती है, देखो बड़ी आसान रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलेमाइड क्या होता है, ये होता है बेटा CO, यहाँ पर होगा CO, और यहाँ होता है NH, ठीक है, इस तरह से होगा, इसको थैलेमाइड बोलते हैं। यहाँ पे लिखा होगा, पहले कोई बेस लिखा होता है नंबर 1 पे देखिए, फिर यहाँ पर लिखा होता है क्या बेटा, बेस के बाद में क्या लिखा होगा, यहाँ पर कोई एल्काइल हैलाइड लिखा होता है RX, ये 1 डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखना। और फिर लिखा होता है हाइड्रोलाइसिस, क्या लिखा होता है बोलो, हाइड्रोलाइसिस। तो ये यहाँ पर जो हैलाइड होता है ना, ये बेस क्या करेगा, यहाँ से H को हटा देगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर K लग जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन करोगे तो तुम जानते हो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर रिएक्शन होती है SN2 बेटा, है ना। तो बस, तो हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर कभी भी बनाना हो तो X की जगह केवल NH2 लगाना, जो भी यहाँ पर 1 डिग्री हैलाइड होना बेटा, उसकी X की जगह NH2 लगा दो, तो इससे 1 डिग्री अमाइन बनती है, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बनती है, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बनती है। KOH लिखा होगा, यहाँ पर 1 डिग्री हाइलाइट लिखा होगा, केवल 1 डिग्री होना चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान रखना है ना। और हाइड्रोलाइसिस के बाद में 1 डिग्री अमाइन बन जाती है इस प्रकार से। जो भी जितने भी यहाँ पर कार्बन है, उतने ही कार्बन की आपको 1 डिग्री अमाइन बन जाएगी, केवल 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बनती है इससे, एरोमेटिक अमाइन इससे नहीं बनती है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो डाइमेथिल ये 2 डिग्री है, ये नहीं बनेगी, ये बेंजीन ये बिल्कुल नहीं बनेगा, ये बिल्कुल नहीं बनेगी, क्या बनेगी, एन प्रोपिल अमाइन बनेगी। एन प्रोपिल अमाइन क्यों बनेगी, क्योंकि ये बेटा आपकी 1 डिग्री है, क्लियर है, ये वाली अमाइन आपकी बनेगी, 1 डिग्री अमाइन बनती है। तो गैब्रियल थैलेमाइड ध्यान रखना, इससे केवल 1 डिग्री एलिफेटिक बनती है, क्या बनती है, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बनती है। एरोमेटिक 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन इससे गैब्रियल थैलेमाइड से नहीं बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखो 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन लुकास टेस्ट, देखो क्या कह रहा है, लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस। आप जानते हैं लुकास टेस्ट क्या होता है, ये सेपरेशन मेथड होता है, ये टेस्ट है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का। इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के लिए इस्तेमाल करते हैं। टर्बिडिटी इसी में आती है, आप जानते ही है ना, 3 डिग्री में टर्बिडिटी फास्ट आती है इमीडिएट, 2 डिग्री में 5 मिनट के बाद आती है, 1 डिग्री रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी नहीं देता है, ठीक है ना। तो अमाइंस नहीं देती है, तो गलत बात है, स्टेटमेंट गलत तो बिल्कुल है ना। अमाइंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ये ल्यूकास रेजेंट होता है, ये गलत है। ये अल्कोहल के लिए इस्तेमाल होता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड क्या है, प्राइमरी अमाइंस आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोडक्ट टर्बिडिटी, भाई ये दोनों ही गलत हैं। अमाइंस के लिए टर्बिडिटी वाला टेस्ट इस्तेमाल नहीं करते, अल्कोहल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है। देखो, बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, नहीं गलत, बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड आर इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, बहुत स्टेटमेंट, ये आएगा सेकंड आएगा इसका, दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड क्या बेटा, इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल प्रोडक्ट 2 डिग्री अमाइन। क्या बात है, 2 डिग्री अमाइन किस में बनता है बेटा, है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखो 2 डिग्री अमाइन जानते हो ना क्या होता है, R NH और क्या होगा, R बेटा,
ये NH ग्रुप होता है, इसमें दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, 2 डिग्री अमाइन होती है। तो ये बताओ कौन सी प्रोसेस में बनेगी, बड़े ध्यान से देखो। गैब्रियल सिंथेसिस में क्या बनती है बेटा, 1 डिग्री अमाइन बनती है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो होती है बेटा, इसमें भी क्या बनती है आप जानते हैं, 1 डिग्री अमाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड जानते हैं ना क्या होता है, जो 1 डिग्री अमाइड होता है, एलिफेटिक हो या फिर क्या हो बोलो, एरोमेटिक हो, कोई सा भी हो, ये वाला, ये 1 डिग्री अमाइड है। इसकी रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन और केएच के साथ में करोगे ना, तो क्या होगा बोलो, यहां से ये सीओ गायब हो जाता है, ये वाला आर इसके साथ लग जाता है, तो 1 डिग्री अमाइन इस प्रकार से बनती है। एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों प्रकार के 1 डिग्री अमाइड इस रिएक्शन को देते हैं। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए बेटा ना। और 2 डिग्री की बात कर, रिडक्शन ऑफ कार्बिल एमाइन, जानते हैं कार्बिल एमाइन क्या होता है, कार्बिल एमाइन हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड को ही कार्बिल एमाइन बोला करते हैं, ठीक है। चलिए देखो, कार्बिल एमाइन ये होता है RNC बेटा, ये होता है आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको। कार्बिल एमाइन को क्या बोलते हैं बोलो, आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड का जो सफिक्स होता है ना वो कार्बिल एमाइन होता है। चलिए, अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लूं, कोई भी ले लो बेटा, निकिल ले लूं, ठीक है ना, PD ले लूं, PT ले लूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूं, कोई मेटल या फिर कोई एसिड ले लूं, तो देखो एक हाइड्रोजन तो यहाँ आएगा बेटा, और ये कार्बन की जगह मुझे लगाने पड़ेंगे यहाँ पर 3H। तो पता है क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ मुझे मिलेगा RNH और CH3, और ये बन गई आपकी 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। यही ऑप्शन आपका क्या है बोलो, सही है, बिल्कुल ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। कार्बिल एमाइन से ही बनेगा भाई। हम्म नाइट्राइलो का आप चेन, नाइट्राइल जानते हैं किसे कहते हैं, नाइट्राइल देख लो क्या होता है बेटा, नाइट्राइल बोलते हैं साइनाइड को, क्या बोलते हैं, और साइनाइड का जब भी आप रिडक्शन करोगे तो बेटा 1 डिग्री ही मिलेगी, क्या मिलेगी, RCH2 और NH2 मिलता है हमेशा, ठीक है। ये कौन सी अमाइन है, 1 डिग्री है, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। ये आपका एक मैचिंग कॉलम वाला हो गया ना, मैच करना है, देखो ये सारी सब पॉपुलर रिएक्शन है, इनको बहुत बढ़िया तरीके से आप याद करिए बच्चों, है ना। हाँ देखो, यहाँ पे रिएजेंट दे रखे हैं ये, और इधर रिएक्शन का नाम दे रखा है, तो इसको क्या करना, मैच करना है। चलो देखते हैं, Br2 प्लस NaOH, आप जानते हैं ये हॉफमैन ब्रोमाइड में इस्तेमाल होता है, किसमें होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड में, तो ये आएगा इसके साथ। तो ए का क्या आएगा, सेकंड आएगा, तो ए का सेकंड देखो इन दोनों में, तो ये नहीं हो सकता, और हमारा ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक होगा, क्लियर बात है। चलिए, उसके बाद में देखिए ये क्या है, ये थैलीमाइड है बेटा, थैलीमाइड किसमें यूज होता है, गैब्रियल थैलीमाइड में, तो बी का फर्स्ट होना चाहिए। तो बी का फर्स्ट किसमें है, इन दोनों में, ये देखो बी का फर्स्ट भी इन दोनों में ही है, चलिए ठीक है। उसके बाद में CaCl3 एल्कोहलिक KOH, ये बेटा कार्बिल एमाइन रिएक्शन में इस्तेमाल करते हो, किसमें करते हो बोलो, कार्बिल एमाइन में करते हो। तो डी का क्या होगा बोलो, नहीं सी का होगा बेटा फोर्थ, तो सी का फोर्थ है, सी का फोर्थ इसमें आ गया, तो देखो ये मिलेगा ऑप्शन, कौन सा आंसर सही है इसका बेटा, थर्ड है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58। बड़ा अच्छा सवाल है। 58 क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। ये देखो KMnO4 है बेटा, एसिडिक KMnO4 है, हॉट। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर बेंजीन, ये एल्काइल बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ जो कार्बन है ना बेटा, इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के पास में अगर एक भी हाइड्रोजन है, देखो ये sp3 होना चाहिए, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ जो बेटा कार्बन है उसको बोलते हैं बेंजाइलिक, और अगर वो sp3 है, तो उसके पास अगर एक भी हाइड्रोजन है, तो वो पूरा का पूरा पार्ट ऑक्सीडाइज होने के बाद में कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में। तो यहाँ एक ही जगह क्या आएगा बोलो, बेंजोइक एसिड आएगा बेटा, क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा COOH आ जाएगा, बेंजोइक एसिड आ जाएगा। तो ए क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा बेंजोइक एसिड, क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन ना होता बेटा इसके पास में, अगर बेंजाइलिक के ऊपर जो कार्बन है ये आपका 3 डिग्री होता, 4 डिग्री होता, तो फिर बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, बेंजोइक एसिड तब नहीं बनता, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो बेंजोइक एसिड है, इसकी थायोनाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करनी है, तो देखो यहाँ से OH हट जाएगा, ठीक है। और जो बी बनेगा आपका, वो बन जाएगा आपका बेंजोइल क्लोराइड, एसिड, एसिड डेरिवेटिव बन जाएगा, COCl बन जाएगा, ये वाला। यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका HCl निकल जाएगा और SO2 गैस निकल जाएगी बेटा, ठीक है। तो बी आपका बन गया बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है वो,
अब ये जो बेंजोइल क्लोराइड आपका बना है ये वाला, देखो इसको, इसको ऐसे लिख लें हम, ये रहा जी, CO और Cl बेटा, ये रहा। इसकी रिएक्शन कर दें अगर हम एनिलीन के साथ, इसके साथ बोलो, एनिलीन के साथ में रिएक्शन कर देते हैं। ये एनिलीन है आपके पास, ये रही, ठीक है। तो एसाइलेशन हो जाएगा इसके भी, देखिए यहां से H निकल जाएगा बेटा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा इस प्रकार से। तो एनिलीन का क्या हो जाएगा, एसाइलेशन हो जाएगा, ये बनेगा देखो यहाँ, इस तरह का एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पर, ये बनेगा, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम एन फिनाइल बेंजेमाइड, ठीक है ना, ये बनेगा, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा 58 हो जाएगा, 58 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। इसे बोलेंगे हम एन फिनाइल बेंजेमाइड बोलेंगे इसको, अमाइड ही बनेगा एक बार, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका सी देखो ये बनेगा, ये इसका नाम क्या है, एन फिनाइल बेंजेमाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, गैब्रियल थैलीमाइड के बड़े क्वेश्चन आ रहे भाई हैं, इंपोर्टेंट रिएक्शन है। गैब्रियल थैलेमाइड, देखो पढ़िए इसको स्टेटमेंट को, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस, बिल्कुल ठीक है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन का प्रिपरेशन इससे किया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है बेटा। और स्टेटमेंट सेकंड देखिए, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, नहीं जी, ये स्टेटमेंट सेकंड जो है गलत है। गैब्रियल थैलीमाइड बेटा जो सिंथेसिस से केवल 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं 1 डिग्री, क्योंकि ये एक SN2 टाइप की रिएक्शन होती है, आप जानते ही हैं। चलिए तो स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट, गलत बात है। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट, गलत बात है। फर्स्ट करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60, क्या कह रहा है भाई, ये आप जानते हैं इसको, क्या बोलो, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, येलो कलर का लिक्विड होता है, आप जानते हैं। एक्स क्या होगा जरा इसको बनाने के लिए, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा। तो पता है इसको कैसे बनाते हैं, तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन है। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे सबसे पहले इसकी रिएक्शन करिए HbF4 की, तो HbF4 की जब रिएक्शन करते हैं तो आपको ये मिलता है वहां पर, क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाता है, HCl निकल जाता है और BF4 मिलता है बेटा। क्या बनता है ये आपका, BF4 मिलता है, ठीक है। ये जो BF4 बनता है, इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं किसके साथ में, इसके साथ, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है देखो, यहां पर नाइट्रोबेंजीन मिल जाती है, तो ये रिजल्ट आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन मिल जाती है, पहले ये बनता है, अगर इसको हीट कर देते तो फ्लोरोबेंजीन मिल जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, बाल्सीमन रिएक्शन। अगर डायरेक्ट इसको ऐसे ही हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन मिल जाती है, ठीक है ना, ये वाले, जिसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं हम, इसे कहते हैं बाल्सीमन रिएक्शन कहते हैं। और इसके साथ में अगर इसको और इसको मिलाते हैं तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लगाना, आपको नाइट्रोबेंजीन लगाना। तो दोनों तरह से याद कर लीजिए इसको, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, ये नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा बेटा, ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर बात करें, देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन हीटेड विद KOH एंड प्राइमरी अमाइंस गिव कार्बिल अमाइन टेस्ट, ठीक है ना। कार्बिल अमाइन टेस्ट क्या जानते हो आप, क्या होता है भाई, प्राइमरी अमाइन कोई भी है, RnH2, ठीक है, उसको KOH के साथ में मिलाएं। इसके अलावा कौन सा होता है, आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म ही होती है ना, ये वाली, ये क्लोरोफॉर्म होती है, ये आ गया, ठीक है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, आप जानते ही हैं, सिंपल, इसमें कार्बिन होती है, तो यहाँ पर RNC बनता है, आइसोसाइनाइड इसलिए कहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म के साथ में करते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 61 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद प्राइमरी एमाइंस, कोई एल्डिहाइड है मान लो, ये रहा आपका RCHO,
कोई भी ले सकते हैं आप, एलिफेटिक, एरोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड आप ले सकते हैं, चाहे एरोमेटिक ले लो या फिर आप एलिफेटिक ले लो, किसी की भी रिएक्शन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी रिएक्शन अगर मैं प्राइमरी अमाइन का मतलब है 1 डिग्री अमाइन के साथ में अगर रिएक्शन करूं बेटा, तो ये होती है, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, एसिडिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ करती है। कैसी रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ना। तो यहां से देखो, ये डायरेक्ट अगर बात करूं तो पानी निकल जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है ना, ये वाला, और ये आपका यहाँ पर जुड़ जाता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसको ये बोलते हैं RCH, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आएगा N और R। आप जानते हैं ना इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है बेटा सिफ बेस। क्या बोलते हैं इसको, इसको सिफ बेस बोलते हैं। ये जो सिर्फ बेस होता है, ये आपका पिंक कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। और अगर इसके सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कर दोगे ना, तो ये सिर्फ रिएजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कलरलेस होता है। और सिर्फ रिएजेंट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में। जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, चाहे एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, हेट्रोसाइक्लिक हो, होमोसाइक्लिक हो, कोई भी, वो सिर्फ रिएजेंट के साथ, इसके साथ बोलो, सिर्फ रिएजेंट के साथ में क्या करते हैं, पिंक कलर देते हैं। कोई भी कीटोन सिर्फ रिएजेंट के साथ में पिंक कलर नहीं देती है, ध्यान रखना। ये सबसे बेस्ट रिएजेंट है एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंट करने के लिए बेटा, डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। क्लियर है, तो सिर्फ बेस बनेगा बेटा। तो 62 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 63। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करें, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव सेकेंडरी अमाइन एज ए प्रोडक्ट। चलो, ये अमाइड है, यहाँ पर एन लगा लेना बेटा ना, ये एन है, NH2 है, ये है ना, ये अमाइड है। तो जब इसकी रिएक्शन करोगे, हॉफमैन ब्रोमाइड है, तो यहाँ क्या बनेगा, देखो CH3, और आपको मिलेगा NH2। ये आपकी 1 डिग्री अमाइड है, एक कार्बन का लॉस हो जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। ये साइनाइड है, तो साइनाइड का जब रिडक्शन करोगे तो यहाँ भी क्या बनेगा, देखो यहाँ भी 1 डिग्री अमाइन ही आपको मिलेगी, ये वाला, ये भी 1 डिग्री अमाइन है बेटा। आइसोसाइनाइड में क्या होता है, अभी पीछे हमने करा था, देखो क्या मिलेगा, 2 डिग्री अमाइन मिलेगी बेटा। क्या मिलेगी, 2 डिग्री अमाइन मिलती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे, देखो सेकेंडरी अमाइन किसमें मेजर प्रोडक्ट होगा, तो पहले में होगा, इसमें भी क्या होगा, इसका भी रिडक्शन करोगे तो यहाँ भी क्या मिलेगी बेटा, यहाँ भी आपको क्या मिलेगी, 1 डिग्री अमाइन मिलेगी। तो 2 डिग्री केवल आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से मिलती है, तो उसका थर्ड इसका आंसर हो जाएगा 63 का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64। हिंसबर्ग मेथड यूज फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हिंसबर्ग मेथड। हिंसबर्ग मेथड में आप जानते हैं ना क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ये वाला, हम्म, ये ये होता है, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। मिक्सचर में से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को अगर सेपरेट करना है, तो इस मेथड को यूज करते हैं सेपरेशन के लिए मिक्सचर में से, ठीक है ना, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ अमाइन मिक्सचर। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन एक मिक्सचर में है, उनको सेपरेट करने के लिए 1 डिग्री अमाइन के साथ में रिएक्शन हो जाती है, 3 डिग्री के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बड़ा आसान है, तुम जानते हो क्या है, इसको हम बोलते हैं डाइबल एच। क्या बोलते हैं इसको, डाइबल एच बोलते हैं, ये वाला, ये डाइबल एच है। इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये बहुत ही सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ये -78 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, याद कर लेना। ये केवल 3 फंक्शन और भी है वैसे, लेकिन मेनली याद रखना, कभी भी आपको साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो, इसका इस्तेमाल करिए। टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे, इसी टेम्परेचर पर काम करता है। और एस्टर, एस्टर को भी किसमें कन्वर्ट करता है, बोलो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो इन दोनों को याद करिए, डायबोलेज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर देखिए, और बाद में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ से एक एच यहाँ पे लगा देंगे, एक एच यहाँ लगा देंगे बेटा, तो ये बनेगा, सबसे पहले इमाइन बन जाएगा, ये बनता है, ये बनता है। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ऑक्सीजन यहाँ लगा देंगे, हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, तो आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड।
प्रोटिक वर्क करा दीजिए तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा क्या, फर्स्ट होगा। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, याद रखना। टेम्परेचर अगर इतना है तभी इसको इसमें कन्वर्ट करेगा, नहीं तो 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट कर देगा इसको। नेक्स्ट देखिए 66 क्या कह रहा है, ये भी स्टेटमेंट वाला सवाल है, जरा पढ़ के देखो इसको बच्चों। 66 क्या कह रहा है, 66 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। एनिलीन इज वाटर सोल्यूबल बट नॉट इथाइल अमीन, गलत बात है, इथाइल अमीन भी तो होती है बेटा वाटर सोल्यूबल में। इथाइल अमाइन देखो NH2 वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है तो सोल्यूबल होती है, तो गलत बात है। ठीक है, पीकेबी, पीकेबी ऑफ एनिलीन इज लेस देन, देखो तुम जानते हो ना पीकेबी, पीकेबी अगर डिक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा उसकी, बढ़ेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर किसी का पीकेबी कम हो रहा है तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वो क्या कर रहा है, देखो पीकेबी ऑफ एनिलीन इज लेस देन मिथाइल अमीन, गलत बात है बेटा। मिथाइल अमीन के लिए पीकेबी की वैल्यू एनिलीन से कम होती है, और ये इसलिए मिथाइल अमीन क्या होती है? ये मोर बेसिक है, किससे बोलो, एनिलीन से। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से क्या बेटा, ज्यादा है, तो गलत बात है। तो स्टेटमेंट जो पहला है ये आपका रोंग है बेटा। क्यों है ये लेस बेसिक, अरे इसके लॉन पेयर डीलोकलाइज हैं, यहाँ पर ये लोकलाइज है बेटा। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, और दूसरा भी क्या है, गलत है बेटा। अमाइंस आर सोलुबल इन वाटर, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल चुका है, यही है बेटा। है, अमाइंस क्या होती हैं, वाटर में सोलुबल होती हैं। ठीक है, अब फोर्थ वाले ऑप्शन को देखिए, दोनों गलत हो गए बेटा ना, ये नहीं है सही, है ना, ये नहीं है सही, क्लियर है, क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, गलत बात है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। आप जानते हैं 1 डिग्री में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है 2 डिग्री की कंपैरिजन में, 3 डिग्री में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। ठीक है, तो गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कह रहा है भाई, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। चलिए, ये रहा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये रहा, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करते हैं प्लस NaOH है बेटा, कोई बेस, क्या बनता है जानते हैं ना हॉफमैन ब्रोमाइड में, ये गायब हो जाएगा यहाँ से, और इसको यहाँ पर रीअरेंज कर दीजिए, 1 डिग्री अमाइन बनती है RnH2, ये बनता है। ठीक है, और क्या बनता है यार, NaBr भी तो बनेगा ना, क्या बनेगा, NaBr भी बनेगा, और साथ में क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट भी बनता है, Na2CO3 बनता है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, और साथ में वाटर भी निकलता है। तो ये मैंने पूरी रिएक्शन आपको लिख दिया, 1 डिग्री अमाइन बनती है। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के अमाइड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को देते हैं। तो वो रेशो पूछ रहा है इसका, किसका बेटा, Br2 इसका। तो पता है अब इसके 4 लेने पड़ते हैं आपको, क्या लेने पड़ते हैं इसके, 4 लेने पड़ते हैं, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो 1:4 होता है इन दोनों का। ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए 68 को देखिए बेटा, 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एनिलीन है, ये टेम्परेचर को देखिए NaNO2 और HCl, इसका मतलब नाइट्रस एसिड के साथ में आप रिएक्शन करा रहे हो, इसके साथ करा रहे हो बोलो, नाइट्रस एसिड के साथ, डाइजोटाइजेशन है। एक्स क्या बनेगा पता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, ये तो बड़ी पॉपुलर रिएक्शन आप जानते हैं, क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बनेगा। ठीक है ना, ये आपका बनेगा। फिर CuBr, ये तो सैंडमीर रिएक्शन है बेटा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगी, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो चलिए सैंडमीर रिएक्शन ब्रोमो बेंजीन बन जाएगी यहाँ पर ना। 68 के बाद में आइए 69 को देखिए, तो बड़े इजी क्वेश्चन है, नेम रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। चलो चेक करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है 69, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन इंटरमीडिएट। कुछ नेम रिएक्शन दे रखी है, कार्बीन आप जानते हैं ना,
कार्बीन एक ऐसा कार्बन होता है बाइवेलेंट, जिसमें कार्बन के पास में दो बॉन्ड होते हैं ना। हाँ, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में बोलो? इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे दो बिंदी ऐसे लगी होती है। टोटल कितने होते हैं इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। कौन कौन सी रिएक्शन में बनता है जरा बताओ? रीमर टीमर में, बिल्कुल सही, रीमर टीमर में कार्बन ही बनता है बेटा। कार्बिल एमाइन रिएक्शन बिल्कुल इन दोनों में ही बनता है बेटा ना। हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या बनता है? इसमें नाइट्रीन बनती है बेटा। क्या बनती है? नाइट्रीन नामक एक इंटरमीडिएट होता है। तो फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। आइए, अगर हम इसकी नेक्स्ट की बात करें तो भाई ये देखो क्या है, एनिलीन है। क्या ये? एनिलीन है। ठीक है, ये एनिलीन है। और यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शन फिर रिपीट होगी आपके, देखो। तो जब ये रिपीट हो गई है तो यहाँ ए पे क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। डाइजो रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ बनेगा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपको मिलेगा बेटा। ये मिलेगा, ये मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, चलो आगे क्या देखो, HbF4। इसके साथ में अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो तो ये बाल सीमेन रिएक्शन होगी बेटा। क्या होगी? HbF4 के साथ में इसको करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनती है, एक इंटरमीडिएट बनता है। मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये फ्लोरोबेंजीन बनेगी। ये क्या होती है आपकी? क्या होती है? फ्लोरोबेंजीन बनेगी यहाँ पर। तो बी क्या होगा? फ्लोरोबेंजीन, ये होगी। बाल सीमेन रिएक्शन है। चलिए 70 के बाद में नेक्स्ट देखते हैं। 70 में द फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद, तुम जानते हो ना क्या बेटा? PHSO2Cl, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। क्या ये बोलो? ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है ये। क्या बोलो? ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। और चार यहाँ पर अमाइन दे रखी है। कौन सी रिएक्शन नहीं करेगा? अरे सेपरेशन में काम आता था, याद करो। तो ये तो बेटा 3 डिग्री अमाइन के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसके साथ में रिएक्शन नहीं करेगा 3 डिग्री। ये भी 3 डिग्री है बेटा, इसके साथ नहीं करेगा। आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना? 1 डिग्री या 2 डिग्री के साथ में रिएक्शन हो जाती है, 1 डिग्री के साथ में रिएक्शन करता है और जो बनता है फिर वो NaOH में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है ना? चलिए 71 भी हो गया। नेक्स्ट देखिए 72। ठीक है जी, यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी स्टोर इन अवर बॉडी। तो सब जानते हैं बेटा, बायोलॉजी का स्टूडेंट तो पता ही होगा, B12 होता है ना। बॉडी में कौन सा विटामिन स्टोर होता है? B12 होता है। B1 नहीं होता, B2 नहीं होता, B6 नहीं होता। नेक्स्ट की अगर बात करें तो आ जाइए, अब आप देखो 73 पे आ जाइए। विच वन गिव बिलो इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है तुम जानते हैं ना? रिड्यूसिंग शुगर होती है, रिड्यूसिंग शुगर RS। कौन कौन सी होती है? जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जो फेलिन टेस्ट, टोलन टेस्ट देते हैं। ठीक है ना? और जितनी भी डाइसैकेराइड होती हैं वो भी रिड्यूसिंग शुगर होती है, केवल किसको छोड़कर? सुक्रोज को छोड़कर। ये ध्यान रखना। ठीक है, पॉलीसैकेराइड भी क्या होती हैं? वो भी आपकी रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है ना? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर साइक्लिक फॉर्म में है तो उसमें आपका हेमी एसिटल फॉर्म होनी चाहिए साइक्लिक फॉर्म में, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगी। माल्टोज भी है, ग्लूकोज तो मोनोसैकेराइड है, लैक्टोज भी है, सुक्रोज नहीं है। ये इसका आंसर होगा, नॉट रिड्यूसिंग शुगर। ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट 73 के बाद में अगर बात करें तो 74 है। द एंजाइम विच इज यूज द कन्वर्ट माल्टोज इनटू, हाँ तो माल्टेज सीएगा, बड़ा आसान है। ठीक है, तो थोड़ा हो जाएगा इसका आंसर 74 का। नेक्स्ट की बात करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट, अगर आप पढ़ोगे ध्यान से पढ़ना कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर को, ग्लूकोज के सारे स्ट्रक्चर आप बढ़िया तरीके से पढ़िए। ठीक है ना? चलिए, क्या पूछ रहा है बेटा? आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन बीटा डी ग्लूकोज। देखो बीटा डी प्लस ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज प्लस ही रहेगी क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। बीटा क्यों लगाते हैं तुम जानते हो? एनोमेरिक कार्बन पे OH चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो बीटा डी ग्लूकोज हो या अल्फा डी ग्लूकोज हो, उसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन 4 नहीं होते, ये साइक्लिक फॉर्म होती है ना, तो उसमें 5 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 5। ओपन चेन स्ट्रक्चर में ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होते हैं। साइक्लिक फॉर्म में जब ग्लूकोज पहुंचती है तो एक कायरल कार्बन इंक्रीज हो जाता है। तो ये गलत बात है बेटा, है ना? 4 नहीं होते, 5 होते हैं, है ना?
नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट है बीटा डी ग्लूकोज इज 5। हाँ बिल्कुल ठीक है, साइक्लिक फॉर्म आप बनाओगे ना तो उसमें कितने OH आपको दिखाई देंगे? 4 दिखाई देंगे, 4 नहीं 5 दिखाई देंगे, ये बात सही है। बीटा डी ग्लूकोज कंटेन पायरेन, हाँ पायरेनोज शुगर कहते हैं ना उसको, ऐसे बनाते थे आप पायरेनोज, ये वाली देखो ऐसी एक शुगर बनाते थे आप ऐसे करके, ये वाली, ये ये पायरेनोज शुगर है, ठीक है। OH को अगर ऊपर लगा दोगे बेटा ऐसे तो बीटा, और नीचे लगा दोगे अल्फा। बाकी यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप बनाते ही हो ये वाला ऐसे, यहाँ पर OH आता है H, और यहाँ पर H, OH, यहाँ पर OH, और यहाँ पर आता है CH2OH। ये ग्लूकोज का बीटा वाला स्ट्रक्चर होता है, बीटा प्लस ग्लूकोज बोलते हैं इसको। OH को नीचे करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा। इसको पायरेनो शुगर भी कहते हैं। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड वाले ऑप्शन क्या है बेटा आपके? दोनों के दोनों सही है। तो कौन सा आएगा बेटा? इसका आंसर आ जाएगा आपका, केवल सेकंड और थर्ड सही है। तो सेकंड और थर्ड कहां पर है? ये रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? 75 आपका हो चुका है। आइए 76 की बात करते हैं। ये सब बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन है, इनको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है ना, बढ़िया तरीके, थ्योरेटिकल पोर्शन है ये। प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज, देखो प्रोटीन तुम जानते हो एक नेचुरल पॉलीमर होता है ना, और अमीनो एसिड बहुत सारे मिलकर बनाते हैं पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा, है ना। तो क्या मिलता है यहाँ से? ये तो डाइकार्बोक्सिल वगैरह, ये तो सब गलत बात है, अमीनो एसिड, ठीक है ना। प्रोटीन किसके मिलकर बनते हैं? अमीनो एसिड से। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यही मिलेगा। प्रोटीन के डाइजेशन के बाद यही बनता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आइए 77, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। बच्चा भी जानता है इसको, विटामिन सी को क्या बोलते हैं हम? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट में ये पाया जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग जबरदस्त तरीका बेटा एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है ना। विटामिन सी अगर बॉडी में कम हो गया तो ये मान लीजिए ऑक्सीडेशन का रेट जो है आपका सेल का बढ़ जाएगा, कैंसर होने की संभावना है, ठीक है ना। तो हमें खट्टी चीजें खानी चाहिए, सिट्रस फ्रूट वगैरह। 77 के बाद में 78 पा गए आप। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, एमाइलोज इज वाटर सोलुबल, ठीक बात है। एमाइलोज जानते हो ना, एमाइलोज वाटर सोलुबल होता है, ठीक बात है। एमाइलो पैक्टीन इज इनसोलुबल इन वाटर कंटेन। बहुत स्टेटमेंट। 78 की बात अगर हम करें बेटा, तो 78 क्वेश्चन जो है हमारा, 78 है ये हमारा। हम्म, ये तो थ्योरेटिकल है, इसको देखना पड़ेगा बच्चा। एमाइलोज इज वाटर सोलुबल, हाँ ये तो वाटर सोलुबल होता है बेटा ना। एमाइलोपेक्टिन इंसोल्युबल होता है, ठीक है, ये बात भी सही है, बिल्कुल दोनों ही सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड इनकरेक्ट नहीं, इनकरेक्ट करेक्ट नहीं, दोनों, ये फोर्थ आ जाएगा इसका, फोर्थ आना चाहिए इसका, ठीक है। ये इसका होगा शायद, चेक कर लेंगे एनसीईआरटी में से एक बार इसको। चलिए 78 के बाद में अगला क्वेश्चन आता है 79, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना। लैक्टोस डू नॉट शो म्यूटा रोटेशन, नहीं म्यूटा रोटेशन शो करती है। जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर होती है ना, वो सब के सब क्या होते हैं? म्यूटा रोटेशन शो करती है, ठीक है ना। पीपीएल के साथ में, पीपीएल का जो प्लेन होता है ना, उसको रोटेट करती है अलग अलग एंगल पर, म्यूटा रोटेशन, ठीक है ना। जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है हर कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है ना, तो वो म्यूटा रोटेशन होता है। ये तो गलत बात है, डू नॉट नहीं शो करेगा बेटा। करेक्ट स्टेटमेंट होता है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। विटामिन ए वाटर इंसोल्युबल, गलत बात है। करेक्ट स्टेटमेंट। अमीनो एसिड डीएनए आरएनए है आइडेंटिकल नाइट्रोजन बेस, नहीं दोनों के आइडेंटिकल तो नहीं होते, दोनों में अलग अलग होते हैं, है। वाटर इंसोल्युबल, वाटर में कौन कौन से होते हैं? वाटर इंसोल्युबल होता है, हाँ वाटर में इंसोल्युबल होता है बेटा, सही बात है ये तो। क्योंकि वाटर में सोल्युबल कौन कौन से होते हैं? बी और सी होते हैं, ठीक है। और डीएनए आरएनए में दोनों नाइट्रोजन बेस, ये भी अलग अलग होते हैं। अमीनो एसिड कनेक्टेड विद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फ्रॉम प्रोटीन। अमीनो एसिड में तो पेप्टाइड लिंकेज होती है बेटा,
ठीक है, तो कौन सा आंसर आना चाहिए इसका? 79 का बेटा आंसर आ जाएगा आपका विटामिन, ये आ जाएगा सेकंड आ जाएगा इसका 79 का। इनको एक बार भाई देख जरूर लेना, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। 79 का सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 80, 80 की अगर हम बात करें बेटा, तो ये भी बायो से रिलेटेड ही है भाई। चलिए, इसमें सबसे आसान देखिए क्या है। सबसे आसान क्या दिखाई दे रहा है? डीएनए दिखाई दे रहा है। तो डीएनए क्या है भाई? ये है न्यूक्लिक एसिड। तो डी का देखिए आप, कौन सा दिखाई दे रहा है? डी का एस। तो डी का एस तो भाई तीनों में दिखाई दे रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी, है ना? ठीक है, चलिए। और आइसोल्यूसिन क्या है बेटा? सब जानते हैं आइसोल्यूसिन एक प्रकार का अमीनो एसिड है। तो ए का क्यों देखिए, ए का क्यों किस में दिखाई दे रहा है? ए का क्यों केवल फर्स्ट में और इसमें दिखाई दे रहा है? ठीक है, और पायरिडॉक्सिन ऑक्सीडो रिडक्टेस, ये तुम जानते हो क्या होता है? ये एंजाइम होता है। पी का पी आना चाहिए, तो बी का देखो पी, तो बी का पी तो इसी में ही है बेटा, और किसी में नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, पायरिडॉक्सिन क्या होता है? एक विटामिन होता है। क्लियर? आर का हो जाएगा आपका, सी का हो जाएगा आर, सी का आर हो जाएगा। ठीक है, यही फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे देखिए, 81 फिनोल है, ब्रोमीन वाटर है। फिनोल की जब ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करें, तो ब्रोमीन वाटर जानते हैं ना, ब्रोमीन वाटर में डिजोल्व होकर क्या बनाती है? HOBr बनाती है, HOBr। और यहाँ पर ये जो Br प्लस है ना, यही तो इलेक्ट्रोफाइल होता है आपका। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसका जनरेशन का रेट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ Br प्लस क्या होगा? बहुत ज्यादा बनेगा, ध्यान रखना। और ये सभी जगह लग जाएगा, सब जगह यहाँ पे लग जाएगा। और एक व्हाइट पीपीटी बनता है, तुम जानती हो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनती है। ठीक है ना, व्हाइट पीपीटी, ये इसका क्या नाम, फिनॉल का टेस्ट भी है बेटा। और सेम कहानी है ये, यहाँ भी वही होगा। एनिलीन और ब्रोमीन, एनिलीन और सॉरी फिनोल, ब्रोमीन वाटर के साथ में 2,4,6 ट्राई ब्रोमो वो बनाते हैं, क्या नाम है, व्हाइट पीपीटी, दोनों के दोनों। तो भाई नहीं नहीं, ये नहीं बनाएगा, ये व्हाइट पीपीटी नहीं बनाएगा। यहाँ पे एक वोलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये फिनॉल का टेस्ट है बेटा, ये वोलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पर, है ना। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ फिनोल क्या देता है बोलो? एक वोलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। अल्कोहल इस टेस्ट को नहीं देगा, ध्यान रखना। तो अब देखते हैं क्या है। व्हाइट प्रिसिपिटेट कौन देगा बेटा? पहला भी देगा, और यानी ए और बी दोनों देंगे। ए और बी दोनों देंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है? 81 के बाद, 81 के बाद में आगे आप 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल? Na9 होता है, सब जानते हैं इसको। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 82 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें 83 की, तो 83 की अगर हम बात करें, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट की बात करें, ग्लूकोज एग्जिट इन टू डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। सही बात है बेटा, है ना। ग्लूकोज जो होती है, दोनों ही फॉर्म में पाई जाती है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, इनकरेक्ट पूछ रहा है वो। इनकरेक्ट कौन सा है? तो पहले वाला करेक्ट है, ट्रू है। ठीक है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोस स्ट्रक्चर। सही बात है, पायरेनोस स्ट्रक्चर ही कहते हैं उसको। ठीक है ना, ये भी भाई क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आर एनेंशियोमर, नहीं ये गलत बात है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एनेंशियोमर नहीं होते, डायस्टीरियमर्स होते हैं, मिरर इमेज नहीं होते ये। ठीक है ना, तो यही आपका फॉल्स है। ठीक है, यही आपका क्या होगा? सेल्यूलोज इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड मेड अप ओनली, हाँ ठीक है, ये तो ये भी ठीक है, ये भी ट्रू है, आप जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा बेटा, है ना। ये हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो थर्ड हो जाएगा इसका 53 का। नेक्स्ट देखिए, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर पर आ गए 84 पर। देख, इंसुलिन इज, ये तो आप जानते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है बेटा, है ना। हार्मोन्स होता है ना जी, हार्मोन्स पर लगा दी, 84 का फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, देखो, विटामिन B2 इज नोन एज, ये शायद इसका नाम होना चाहिए, राइबोफ्लेविन। ठीक है, चलिए 85 के बाद में 86 की बात करते हैं। देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको 86 में।
तो इनकरेक्ट, ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है, ये कॉपर हैलाइड है, ये +1 में है। सैंडमीर रिएक्शन है, आप जानते हैं क्या बनेगा यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन बनेगी, ठीक है, ये ट्रू है बेटा, ठीक है। ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ में इसको गर्म करते हैं तो KCl निकल जाता है, N2 निकल जाती है और आयोडीन यहाँ पर लग जाता है। ये कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड एकमात्र ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो SN2 रिएक्शन देता है। सही है, चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ देखिए, ये भी क्या है भाई, आपकी सैंडमेयर रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से साइनोबेंजीन बन जाएगी यहाँ पर, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है बच्चों। ये गलत हो गया ना, ये क्या है देखो, एथेनॉल लिखा हो या इसकी जगह क्या लिखा हो, H3PO2 लिखा हो, ये बहुत अच्छे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है दोनों के दोनों, अल्कोहल भी और ये भी बेटा हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी। तो ये यहाँ से रिडक्शन करेंगे, ये निकल जाएगा यहाँ से पूरा का पूरा और बेंजीन बनेगी, क्या बनेगी यहाँ पर, अल्कोहल नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगी, बेंजीन बनेगी, ये प्रोडक्ट हो, ठीक है ना, ये बेंजीन बनेगी यहाँ पर, बेंजीन बेंजीन। और अगर फिनॉल बनाना है तो वाटर के साथ में रिएक्शन करनी पड़ेगी, मॉइस्चर के साथ में। तो अगर मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन करोगे वाटर के साथ, तब फिनॉल मिलेगी आपको। तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए बच्चों, ठीक है। चलिए 86 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बोथ रिएक्शन। एनिलीन है, ब्रोमीन वाटर है, आप जानते हैं, उड़ा दोगे आप इसको ना, तो क्या बनेगा, अभी तो कह रहा था 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगी, ये बनेगा ए भाई। ये फिनॉल भी वही प्रोडक्ट बनाती है और एनिलीन भी वही प्रोडक्ट बनाती है, ये इस तरह से। और एनिलीन के बारे में तो ये कहा जाता है कि चाहे आप पोलर सॉल्वेंट ले लो या नॉन पोलर, अगर मैं H2 की जगह क्या ले लेता, CH2 भी लेता ना नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो तब भी मेरा मेन प्रोडक्ट क्या बनता है पता, मेन प्रोडक्ट यही बनता है। ये बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है NH2 बेंजीन के ऊपर, है ना। चलिए इलेक्ट्रोफाइल सब जगह लग जाएगा बेटा, ठीक है। तो ए आपको मिल गया है, A246 ट्राइब्रोमो एनिलीन है बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसकी रिएक्शन करते हैं हम, देखो ये क्या बनेगा, इसका एसाइलेशन करना पड़ेगा पहले। तो जब आप एसाइलेशन करोगे तो क्या बनेगा, ये तो अभी बनाया था हमने देखो, है ना। एसाइलेशन करने के बाद में फिर ब्रोमिनेशन हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद में भी हमारा ये बना था, देखो पीछे अगर आपको याद हो, तो ये बना था बेटा NH2, यहाँ पर आ जाएगा पैरा पोजीशन पर Br लगा देना बस, पैरा पर लग जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगी। यानी कि 4 ब्रोमो एनिलीन बन जाएगी, बी क्या हो जाएगा आपका, 4 ब्रोमो एनिलीन हो जाएगी। तो ये भी ऑप्शन सही है और ये वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है ना। तो ए और डी कौन से इसमें बेटा, तो इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए 87 के बाद में आ गए हम 88 पे, आगे देखो क्या कराइए, डाइजोनियम, देखो इसको, डाइजोनियम साल्ट इज फॉर्म बाय ट्रीटिंग एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन विद नाइट्रस एसिड, बिल्कुल ठीक है, इतने टेम्परेचर पर बनता है बेटा, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कराते हो आप इसको, हम्म, ठीक है, बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे करा डाइजोनियम सॉल्ट आर हाइड्रोलाइज टू फिनॉल बाय वार्मिंग विद वाटर या ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड, हाँ ये भी ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है भाई, बन जाता है, ठीक है। एरोमेटिक प्राइमरी में दोनों स्टेटमेंट सही है, तो देखो स्टेट वन और सेकंड बोथ आर करेक्ट, यही आ जाएगा ऑप्शन इसका 88 का। 89 देखिए, 89 को देखते हैं। 89 की अगर हम बात करें, देखो इसमें 89 में क्या कराइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी अमाइंस इज फॉल्स, प्राइमरी अमाइंस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है बेटा, चलो देखते हैं। एल्काइल अमाइन प्राइमरी होती है, आर स्ट्रोंगर बेस देन एराइल अमाइन, ठीक है, एराइल का अमाइन का मतलब एरोमेटिक अमाइन। तो एरोमेटिक अमाइन में तुम जानते हो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो कहाँ होता है, डीलोकलाइज होगा, रेजोनेंस में होगा, यहाँ पे क्या होगा, लोकलाइज होगा, तो ये ट्रू है बेटा, वो कह रहा है फॉल्स। एल्काइल अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोडक्ट एल्कोहल, बिल्कुल सही बात है। कोई भी अगर एल्काइल अमाइंस आपको ऐसी मिलती है बेटा, ठीक है ना, और उसकी नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं HNO2 के साथ, ध्यान रखना, तो होता क्या है, नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है
और यहाँ पर इसकी जगह एक कार्बोकेटायन बनता है, ध्यान रखना। प्रसन वन रिएक्शन होती है, क्या होती है ये? प्रसन वन रिएक्शन होती है, पढ़ी होगी आपने जरूर। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? अल्कोहल बनता है। रीअरेंजमेंट वगैरह सब कुछ होता है इसमें, ध्यान रखना। प्रसन वन रिएक्शन होती है। तो ये ठीक है, एल्काइल में रिएक्ट विद नाइट्रस प्रोडक्ट अल्कोहल, ये भी आपका क्या है बोलो? ट्रू है। एराइल अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनोल, नहीं फिनोल नहीं बनेगा बेटा। एराइल एमाइन जब रिएक्शन करती है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनाती है बेटा, नाइट्रस एसिड के साथ ये बनाती है। बनता तो एलिफेटिक में भी है ये, बनता तो एलिफेटिक में भी है, पर वहां पर वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है। ये रिएक्टिव कम होता है। जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। उसकी वजह यही है कि रेजोनेंस के द्वारा इसको थोड़ी सी मदद मिलती रहती है, तो इसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। जबकि जो एलिफेटिक वाला जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है बेटा, ये आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। ये यहाँ से टूट जाता है और कार्बोकेटायन बना लेता है। कार्बोकेटायन स्टेबल होता है यहाँ पर क्या होता है? डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव, अनस्टेबल होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बेटा फॉल्स है, ठीक है ना। एराइल एमाइड जब नाइट्रस एसिड के साथ करेगी तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगी, फिनोल नहीं बनाएगी, ठीक। ये फॉल्स है। एल्काइल अमाइंस आर स्ट्रोंगर बेस देन अमोनिया। एल्काइल अमाइंस जो होती हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है बोलो? ट्रू है। अमोनिया से ज्यादा है, क्योंकि आर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ठीक है। 89 का थर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बड़े क्वेश्चन हैं। चलिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कपलिंग रिएक्शन है बेटा। कौन सी रिएक्शन है बोलो? कपलिंग रिएक्शन है। ये कपलिंग रिएक्शन होती है, इसमें डाइज बनते हैं। क्या बनते हैं इसमें बोलो? डाइज बनते हैं। इसमें डाइज बनते हैं, कलर कंपाउंड होते हैं, डाइज है ना। चलो, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जब इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है कपलिंग रिएक्शन में, इस तरह से। मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसी प्रोडक्ट बना लीजिए ये। और हर वो कंपाउंड जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं, वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एसिड या बेसिक मीडियम में, अगर बेसिक ग्रुप है तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी। और पीएच लगभग यहाँ पर 3 के आसपास होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एसिडिक मीडियम में NH2 के साथ में रिएक्शन करेगा ये वाला बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ से इसको निकाल देना आराम से ये। और एक कपलिंग रिएक्शन होने के बाद में एक डाइज का फॉर्मेशन होता है, ये वाला, ये बनता है बेटा। इस डाइज को क्या बोलते हैं? देखो बड़े ध्यान से, इसको बोलते हैं पैरा अमीनो एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? पैरा अमीनो एजोबेंजीन। येलो कलर का डाइज होता है, आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। चलिए, कौन सा बनेगा जरा चेक करिए। ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि NH2 कहाँ लग रहा है? पैरा पे, यहाँ से H निकाला आपने है, तो ये भी नहीं बनेगा, इसका फोर्थ हो जाएगा आंसर, ठीक है। देख लीजिए, यही है हमारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 91। इजी है, अमाइड है ये। कौन सा ग्रुप है बोलो? अमाइड है। NOBr जानते हैं ना क्या ये NOBr क्या है? जब आप Br2 की रिएक्शन NOH के साथ में कराते हो एक्वस मीडियम में, ध्यान रखना, है ना। तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पर मिलता है NaBr, एक ये मिलता है, साथ में एक मिलता है आपको NaOBr मिलता है। इसको क्या बोलते हैं पता है? सोडियम हाइपोब्रोमाइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये वाला NaOBr। और यहाँ पर जो OBr माइनस है ना, ये वाला, ये मेन होता है। ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कभी कभी ऐसा लिखा मिल जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड में, कभी कभी ये लिखा होगा, कभी कभी ये लिखा होगा। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है बेटा, ए। तो हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है? इसको गायब कर दीजिए, जो CO के बराबर में, इसको इसके साथ लगा दीजिए, 1 डिग्री अमाइन बनेगी, CH3 और NH2 बन जाएगा यहाँ पे, तो 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। ये रिडक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तुम जानते हो क्या करेगा? अमाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? 1 डिग्री अमाइन में करेगा बेटा। यहाँ भी क्या बनेगी? यहाँ बनेगी CH3 और CH2 और NH2। हॉफमैन ब्रोमाइड में एक कार्बन लेस हो जाता है, इसमें नहीं होता है, दोनों 1 डिग्री अमाइन है वैसे। चलो देखते हैं। अब आपको इन दोनों को देख के बताना है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो यार देखो, ये आइसोमर्स तो है नहीं। आइसोमर्स क्यों नहीं है? क्योंकि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। तो ये आप में होमोलॉग है। होमोलॉग पढ़े ना, होमोलॉगस सीरीज।
CS2 का डिफरेंस होता है, इसमें CS2 जोड़ दो ये बनेगा, हटा दो ये बन जाएगा। तो ये होमोलॉग है बेटा। ठीक है, होमोलॉग क्या होते हैं? होमोलॉग वो होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, है ना, और CS2 का डिफरेंस होता है। चलिए, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड है, यहाँ प्लस है, आप जानते ही हैं। ठीक है, CuCN सैंडमेयर रिएक्शन है, तो ये हट जाएगा, यहाँ से CN लग जाएगा, तो एक ही जगह जो बनेगा बच्चों, वो बनेगा आपका ये वाला, साइनोबेंजीन बनेगी। क्या बनेगी बोलो? साइनोबेंजीन बनेगी। ठीक है, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करना है आपको। क्या करना है बोलो? हाइड्रोलाइसिस करना है H+, ये रहा। तो ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है। अगर साइनाइड का आप या नाइट्राइल का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, तो ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से CN कन्वर्ट हो जाता है किसमें बोलो? बेंजोइक एसिड में, COOH में। इस पूरे ग्रुप को कन्वर्ट कर सकते हैं आप किसमें बोलो? COOH में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। अब ये बनता कैसे है देखो, ये ऐसे बनता है, जब अगर आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म देखनी है, तो ये ऐसे होता है बेटा, साइनाइड है ना। ठीक है, एक H आप यहाँ लगाएंगे, जिस प्रकार वाटर है आपका, तो वाटर में क्या करोगे, इस बॉन्ड को इधर तोड़ दीजिए, यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस। मुझे सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए OH, और यहाँ पे जोड़ दीजिए आप H। बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो ये एक इस प्रकार से, मतलब मैं कोई आपको मैकेनिज्म नहीं बता रहा, एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ये बनता है, डबल बॉन्ड NH बनेगा ये। इसका टोटोमराइजेशन होता है, ये इधर पहुंच जाएगा आपका, और ये यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर? अमाइड बनेगा। क्या बनेगा? अमाइड बनेगा। और ये बन जाएगा आपका CONH2। ये इंटरमीडिएट होता है, ध्यान रखना। ये मेन प्रोडक्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड बनेगा। ठीक है ना, और ये CN कहीं भी लगा हो, एलिफेटिक में लगा हो, बेंजीन के ऊपर लगा हो, COOH में कन्वर्ट कर दीजिए। ये इंटरमीडिएट है बीच में। इसके बाद में इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो आराम से इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ से OH यहाँ लगा देंगे, H यहाँ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा। ठीक है ना। और अगर एल्केलाइन मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, ध्यान रखना, किसका बोलो? इसका। अगर एल्केलाइन मीडियम में इसका कभी हाइड्रोलाइसिस आ जाए बेटा, तो फिर आपका होता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है बोलो? पार्शियल। और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में CN को कन्वर्ट करा करते हैं किसमें बोलो? अमाइड में। फिर आपका जो मेजर प्रोडक्ट होता है ना, वो अमाइड होता है। ठीक है, तो साइनाइड को आप बहुत बढ़िया तरीके से याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप है, बहुत सारे फंक्शन ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, तो मैंने पूरा बता दिया आपको। तो बी क्या है आपका बोलो? ये वाला होगा बी। अब इसके ऊपर अगर आप अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं, तो बेटा तुम जानते हो अमोनिया की रिएक्शन कराने से क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा COONH4, उसको हीट करने के बाद में वाटर निकल जाएगा, और अमाइड बनेगा, ये बेंजीमाइड बनेगा। ठीक है ना, यहाँ से H और यहाँ से वाटर निकाल देंगे, NH2 यहाँ पे लग जाएगा, खत्म, बेंजीमाइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। हम्म क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 93? Br2 + NaOH, पहचान करिए, कौन सा रिएजेंट है ये? हॉफमैन ब्रोमाइड है। क्या ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है? NaNO2 + HCl, नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करने वाले डाइजो रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये HNO2 है, नाइट्रस एसिड, तो यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। इतने डिग्री सेल्सियस पे बना रहे हो, टेम्परेचर पर। ठीक है ना, जो इतने से लेकर इतने ताप तक स्थायी है बेटा। तो ए क्या होना चाहिए? इसका मतलब एरोमेटिक वाला बनाना पड़ेगा बेटा। कौन सा बनाना पड़ेगा? एरोमेटिक वाला। तो सी स्टेबल है इतने पर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? ए क्या होगा? तो डाइजोनियम किससे बनता है तो बताइए ना, यहाँ पर NH2 होना चाहिए, अमाइन होनी चाहिए। टेम्परेचर को देख के आप पता लगा लेंगे कि ये वाला होगा, क्योंकि इसके ऊपर रिएक्शन करानी पड़ेगी आपको, Br2 + KOH NaOH। ये हॉफमैन ब्रोमाइड है, ये गायब हो जाएगा यहाँ से। रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको पता ही इसमें क्या होता है, नाइट्रीन होता है। आपको यहाँ क्या मिलेगा? अमाइन मिलेगी, ये वाली एनिलीन। इसकी रिएक्शन इसके साथ में कराएंगे, तो यहाँ मिल जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये मिलेगा N2Cl। टेम्परेचर को देख के हमने अंदाजा लगाया कि एलिफेटिक वाला अमाइड लगाना, ये भी बना सकते थे, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है ना, टेम्परेचर को देख के। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा सही। 93 के बाद में 94।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय इस साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो कार्बोहाइड्रेट को जब आप पढ़ेंगे उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए एक ही रिएक्शन होती है, केवल ये वाली। पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइड, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है बेटा, फ्री नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 30 है बिल्कुल 94 का। 94 के बाद में अगर बात करें 95 की, द हैवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज इज, अल्फा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज हैवर्थ में तुम जानते ही हो। पायरेनोज शुगर के देखिए फटाफट, पायरेनोज में अल्फा का मतलब एनोमेरिक कार्बन ये होता है, ऑक्सीजन ये तो बिल्कुल नहीं होगा भैया, ऑक्सीजन ये वाला है। अल्फा इधर आएगा, नहीं नीचे आता है, अल्फा में नीचे आएगा, अल्फा में नीचे आएगा, अल्फा में नीचे आएगा, फिर अगले वाला नीचे ऊपर नीचे, ये बेटा ये एनोमेरिक कार्बन होता है। ये पहले क्या था, ये पहले एल्डिहाइड ग्रुप था, बाद में किस में कन्वर्ट हुआ बोलो, बाद में कन्वर्ट हुआ किस में बोलो, कायरल कार्बन में। तो कितने कायरल कार्बन देखोगे, 1 2 3 4 5 होते हैं। साइक्लिक फॉर्म में ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होंगे, 5 होंगे, और ओपन चेन में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ध्यान रखना, इसको भूलना मत बिल्कुल भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ग्लूकोज की अगर आपने सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। रेड पी और एच आई जो होता है, ये बहुत खतरनाक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सारे ऑक्सीजन को खत्म कर देगा और एन हेक्सेन में कन्वर्ट कर देता है, ये बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। इन करेक्ट प्रोडक्ट, और अगर मैं यहाँ पर NaBH4 वगैरह लेता तो फिर कुछ और बनता है ना, एल्कोहल वगैरह बनता, सॉर्बिटल बोलते हैं इसको। NH2OH क्यों, नहीं गलत बात है, NH2OH के साथ में तो रिएक्शन नहीं करती ग्लूकोज, है ना, तो ओसाजोन नहीं बनती। ओसाजोन किसके साथ बनती है आपको बताइए, हम्म? ओसाजोन बनती है किसके साथ, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करने से बनती है, तो ये तो गलत बात है, तो यही आंसर है इसका। ब्रोमीन वाटर के साथ में करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। बताइए ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है, ये होता है बेटा COOH और CHOH का 4 और CH2OH, ये ग्लूकोनिक एसिड होता है बेटा। HNO3, तुम जानते हो ब्रोमीन वाटर क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऊपर सीड वाले ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग में क्या बनेगा, सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड में क्या होगा, यहाँ भी COOH लगा दो, यहाँ भी लगा दो, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सैक्रिक एसिड का हो जाएगा। तो ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 का सेकंड ऑप्शन सही होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 97, 97 देखिए बेटा, एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज। तो 97 की अगर बात करें तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, स्ट्रक्चर से होगा बेटा, ये किससे होगा बोलो, स्ट्रक्चर से होगा। स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देख लोगे इस वाली लिंकेज को, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये आइए 98, 98 की बात करें तो बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत है भाई, कार्बोहाइड्रेट के हैं। चलिए, लैक्टोस, सुक्रोज, किस किस का मोनोमर होता है भाई, माल्टोज जानते ही, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज बिल्कुल सही है, शायद यही होना चाहिए। सुक्रोज क्या होता है, अल्फा और बीटा, ये भी ठीक है। लैक्टोज अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, नहीं, सुक्रोज इसका होता है बेटा। सुक्रोज में क्या होती है, अल्फा डी ग्लूकोज होती है और बीटा डी फ्रुक्टोज होती है। माल्टोज में ये दोनों होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज होता है, तो ठीक है भाई। तो सुक्रोज ए का क्या लगा दो, सेकंड लगा दो, तो ए का सेकंड कौन से में दिखाई दे रहा है, ए का सेकंड इसमें दिखाई दे रहा है भाई, है ना, ए का सेकंड, और माल्टोस का हो जाएगा थर्ड, सी का थर्ड तो इसमें दिखाई दे रहा है, तो यही होगा भाई, ठीक है इसका, ठीक है, ये हो जाएगा। 98 के बाद में देखते हैं 99 आ गया। टू मोनोमर्स इन माल्टोज आर, सब जानते हैं यार, माल्टोज का क्या क्या बताया था अभी आपको, अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं दोनों के दोनों, पहले ही ऑप्शन सही है। चलिए इसका भी, और अब बचा आपका लास्ट क्वेश्चन भाई, ठीक है, 100वां, पूरा पेपर आपका सोल्व हो गया है। तो बायोलॉजी वाले जो क्वेश्चन है ना, ये बायोमोलिकुल वाले एक बार देख लेना, किसी में कोई ऑप्शन में हो तो दिक्कत, ऐसे तो होनी नहीं चाहिए। तो इसमें आपकी कौन सी रिएक्शन गलत है, ग्लूकोज की रिएक्शन इसके साथ में कराते हैं, HI डेल्टा के साथ, NH2, ये ठीक है, एनहेक्सेन बनती है, रेड पी यहाँ पे गायब है, लिख सकते हैं ना, रेड पी भी होता है, एनहेक्सेन बनेगी।
NH2OH के साथ में ग्लूकोज की रिएक्शन करेंगे तो ठीक है, ऑक्साइम बनता है। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइम ही बनता है, ये आपने कार्बोनाइल में पढ़ी है। और एससीएन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बनता है साइनोहाइड्रीन बोलते हैं इसको। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना बेटा। सोडियम बाई सल्फाइड के साथ में ग्लूकोज रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है ना। और ये ग्लूकोनिक एसिड तो बना ही नहीं सकती बेटा, ये गलत बात है ना, तो यही आपका ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा इसका। तो हमारा PT9 जो पेपर है पूरा बेटा सोल्व हो गया, ठीक। चलिए।